हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लीन अप फंक्शन। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। अब देखिए यूज इफेक्ट तो आप अच्छे से समझ गए हो। अगर नहीं आपको अभी भी जम रहा है तो एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ना क्लीन अप फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं, कैसे काम करता है। मतलब यूज इफेक्ट तो आपको पता है ऑलरेडी, इनिशियल रेंडर पे पहले रन होता है। तो क्लीन अप जो है वो क्या करता है वो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दो एग्जांपल देखेंगे, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लीन अप फंक्शन का यूज क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले तो यूज इफेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, या उसका जो कॉल बैक फंक्शन है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्या है, यूज इफेक्ट कॉल। ठीक है, इससे हमें पता चलता है। मैंने सेव किया और ये देखिए इनिशियल रेंडर पे हमेशा यूज इफेक्ट जो है एक बार कॉल होता है। देखिए अभी मैंने डिपेंडेंसी एरे लगाया नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये पहली बार कॉल होता ही है। और उसके बाद अगर आपने डिपेंडेंसी एरे नहीं लगाया तो ये उसकी वैल्यू के हिसाब से, ट्रिगर के हिसाब से जब भी स्टेट वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पर यूज इफेक्ट फिर से रन होता है। मान लो आपने एरे में डाल दिया होगा कोई स्टेट वैल्यू, तो वो वैल्यू के हिसाब से फिर से यूज इफेक्ट जो है रन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो अभी देखिए इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए यूज इफेक्ट तो बना दिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ क्लीन अप फंक्शन, उसका यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है, सिंटैक्स देखिए कैसे लिखना है। सिंपली रिटर्न करना है एक फंक्शन जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, जो एरो फंक्शन होता है, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया आपका क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, अब इसमें जब आप देखिए क्लीन अप फंक्शन आप लिखते हो तो यहाँ पर मैं लॉग करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, क्लीन अप फंक्शन कॉल्ड। ओके, और मैंने सेव किया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखिए फिर एक बार मैं वही चीज कह रहा हूँ। पहला रन जो हो रहा है यहाँ पर इनिशियल रेंडर पे यूज इफेक्ट दिख रहा है ना आपको, यूज इफेक्ट कॉल करके। लेकिन देखिए अभी तक ये वाला रन नहीं हुआ है बराबर। तो ये रन कभी होता है? अब मान लो यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे के अंदर आपने कोई वैल्यू डाल के रखी है और वो वैल्यू अपडेट हो रही है। तो ये जो जैसे अपडेट होती है तो हमें पता है यूज इफेक्ट फिर से रन होता है सेकेंड टाइम, बराबर। लेकिन जब सेकेंड टाइम रन होता है ना, उससे पहले अगर आपने ये क्लीनअप फंक्शन डाला हुआ है तो क्लीनअप फंक्शन उसके पहले रन होता है, बराबर। तो ये चीज पहले ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना एक हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वैल्यू है ना, तो चलो वैल्यू के लिए मैं एक बटन बना लेता हूँ पहले। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, बेसिक सा मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए इसीलिए। ओके, मैंने क्लिक रख दिया। और इस क्लिक पे मैं मुझे क्या चाहिए, ऑन क्लिक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेट वैल्यू। और मेरे पास, मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर +1 करो। ठीक है, ये सिंपल सा यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। और ऊपर जाके कॉन्स्ट ले रहा हूँ मैं वैल्यू, और सेट वैल्यू। ठीक है, और स्टेट में मुझे 0 चाहिए। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। और इसको मुझे नीचे दिखाना भी पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू ले लिया मैंने। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर पहला हमारा है यूज इफेक्ट। ठीक है, जो पहले रन हो गया, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि वैल्यू जैसे आपकी चेंज होती है, स्टेट वैल्यू जैसे भी चेंज होती है, फिर से ये आपका रन करेगा, क्या, यूज इफेक्ट सेकेंड टाइम रन करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्लीन अप फंक्शन डाला हुआ है तो सेकेंड टाइम रन करने से पहले आपका क्लीन अप फंक्शन रन होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें अगर आपको करनी है, मान लो कुछ इवेंट्स डाल के रखिए ऊपर, तो आपको निकालनी है, तो ये सिंपली उसी के लिए है। और आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको जो मैं बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो पहले सिर्फ इतना ही समझो, पहली बार यूज इफेक्ट रन होता है, वैल्यू, स्टेट वैल्यू अगर आपकी चेंज होती है तो सेकेंड टाइम रन होता है। लेकिन सेकेंड टाइम रन होने से पहले अगर क्लीन अप फंक्शन है तो क्लीन अप फंक्शन रन होता है, फिर सेकेंड टाइम रन होता है। तो ये चीज पहले ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए पहली बार रन हुआ, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, राइट। मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखिए जैसे कि मैंने कहा, पहले क्लीन अप फंक्शन कॉल्ड हो गया, यहाँ पर रन हुआ, उसके बाद फिर से यूज इफेक्ट रन होता है। तो ये पहले बात समझ लो। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सब काम जाम किया, यहाँ पर बटन वगैरह डाला। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अभी बेसिकली ये तो चलो ये समझ गए हम लोग कि भैया यूज इफेक्ट जो है कुछ इस तरह काम करता है क्लीन अप फंक्शन के साथ। लेकिन इसका यूज क्या है वो यूज अभी देखेंगे, क्यों इसको यूज करना है, बराबर।
तो इसके लिए ना मैं क्या बोलता हूँ, देखिए ऐड हाइट ऑन स्क्रोल। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी जो हाइट है यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, इस विंडो की जो हाइट है वो मैं ऑन स्क्रोल पे यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ। चलो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इवेंट लगानी पड़ेगी, बराबर, स्क्रोल वाली इवेंट। तो इसको 2 मिनट के लिए ना हम लोग अभी निकाल देंगे, ये जो है, ठीक है, इसको भी निकाल ही देते हैं, ठीक है, सिंपली वैल्यू डाल देते हैं। और क्या है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, और इस ये भी अभी फिलहाल तो मुझे नहीं चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, अब यहाँ पर मैं नया स्टेट ले रहा हूँ, न्यू स्टेट मुझे चाहिए, ठीक है, और इसका मैं नाम देता हूँ, चलो क्या देंगे इसका नाम, हाइट देते हैं, चलो हाइट देते हैं, ठीक है, और सेट हाइट बोलता हूँ मैं इसको। और यहाँ पर ना यूज स्टेट में ले रहा हूँ, और सिंपली मुझे क्या चाहिए, विंडो डॉट इनर हाइट में लेता हूँ, ठीक है। इनर हाइट मतलब ये आपको हाइट दे देगा, आपकी विंडो की जो भी हाइट है आपको मिल जाएगी। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ऑन स्क्रोल पे विंडो की जो हाइट है वो बढ़ानी है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाइट है ना इसको पहले डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए देखिए हमारे पास हाइट है, तो यहाँ पर जाके हाइट डाल दी मैंने, तो देखिए मुझे 256 हाइट बताएगा। अब मुझे चीजें करनी है, ये तो सिंपली मैं बता रहा है मुझे कि ये आपकी हाइट क्या है। तो ये अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँ और फिर से रिफ्रेश करूँ, तो देखिए आपको ये हाइट बता रहा है आपकी, ये विंडो साइज, विंडो इनर इनर हाइट, ओके। तो मुझे क्या करना है, मैंने बोला कि स्क्रॉल पे ये हाइट बढ़ानी है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे इवेंट लगानी पड़ेगी, बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, विंडो और रिटर्न फंक्शन जो है ना, ये क्लीन अप फंक्शन है, इसको 2 मिनट के लिए मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ऐड इवेंट लिसनर चाहिए। ये इसमें जो होगा स्क्रॉल वाला मेरा जो इवेंट है वो होगा। और मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ क्या, शो हाइट, सिंपल, ओके। तो ये मेरा फंक्शन होने वाला है, शो हाइट। अब वही फंक्शन मैं ऊपर बनाता हूँ, देखिए इसमें क्या करना है, शो, ओ सॉरी, शो हाइट में ले रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं मुझे क्या करना है, देखिए मेरे पास सेट वैल्यू है, राइट, सॉरी सेट वैल्यू नहीं, क्या है, सेट हाइट है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, मेरी हाइट ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस वैल्यू ले रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ ओल्ड हाइट, ओके। और यहाँ पर ओल्ड, सॉरी, हाइट, स्पेलिंग बराबर है ना, ओल्ड HEIGHT, राइट, ओके। तो ये मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैं लॉग में जाके सिंपली कर दूंगा हाइट, ओके। मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते, ठीक है, देखिए सब कुछ सही है। अब मैं जब स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी हाइट बढ़ रही है 384, वापस मैंने ऊपर स्क्रॉल किया, देखिए हाइट बढ़ रही है। इतना समझ में आ गया। देखिए स्क्रॉल यहाँ पर लॉग में भी आपको दिखा रहा है, जो क्योंकि मैंने लॉग किया था, मुझे वैल्यू बताओ जो भी है, हाइट बताओ, तो ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, ये सब कुछ बराबर है। लेकिन इससे होता क्या है, देखिए आपकी इवेंट्स बढ़ जाती है। तो मैं अगर एलिमेंट्स में जाऊँ, ओके, और एलिमेंट्स में यहाँ पर देखिए इवेंट लिसनर पे जाना है, और हमारी कौन सी यहाँ पर इवेंट है, स्क्रोल इवेंट है। तो स्क्रोल इवेंट देखिए यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अगर स्क्रोल इवेंट पे मैं जाऊँगा देखने के लिए, तो देखिए कितनी सारी इवेंट्स यहाँ पर आ चुकी है। तो इससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है, ठीक है, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारी इवेंट्स है, जो मैं यहाँ पर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मेरी इवेंट्स यहाँ पर बढ़ती जा रही है, देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ये जो इवेंट है ना वो निकालनी भी है। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओके, मेरा काम हो गया, फिर उसके बाद मुझे वो स्क्रॉल निकालना भी है, बराबर। इसीलिए यहाँ पर जो है ये क्लीन अप फंक्शन काम आता है, ओके, समझ में आ गई बात। अब देखिए तो उसको करना कैसे है, तो सिंपली देखिए आपके पास क्लीन अप फंक्शन है, ये ऑन कर दो, और ये जो लिखा है ना इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दो, आपका काम हो गया। सिंपली हमें यहाँ पर इसको रिमूव करना है और कुछ नहीं। तो जैसे आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा, इवेंट रन होगी, इवेंट ट्रिगर होगी, बराबर, उसके बाद फिर से आपका ये कॉल होगा क्लीन अप फंक्शन, ये इवेंट को फिर से निकाल देगा, और फिर से यूज इफेक्ट रन करेगा, अगर आपकी वैल्यू है, अगर आपको जो भी काम करना है, जो हिसाब से जो आप लॉजिक लगा रहे हो वो,
ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। देखिए ये इतने सारे इवेंट्स नहीं दिखनी चाहिए मुझे, सिंपल एक इवेंट दिखनी चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूँ, बराबर। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। फिर से देखिए 257, और फिर से मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, देखिए स्क्रॉल। और फिर से यहाँ पर जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ इवेंट लिस्नर में, और स्क्रॉल में एक बार देख लेते फिर एक बार। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको सिर्फ एक ही इवेंट दिखाई देगी। ओके गाइस, समझ में आ रही है चीज़ें? तो इसीलिए है ना यहाँ पर क्लीन अप फंक्शन यूज होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझना है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको करके बता रहा हूँ थोड़े से एग्जांपल्स में। ठीक है। अगर मान लो आपको विंडो रिसाइज करना है, विंडो रिसाइज में आपको यहाँ पर उसकी साइज दिखानी है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं स्क्रोल कर रहे हैं, बराबर। मुझे विंडो रिसाइज पे कुछ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग ने पहला एग्जाम्पल देखा, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सिंपली इसको करना क्या है, मुझे इनर हाइट के बजाय मुझे क्या चाहिए, इनर विड्थ चाहिए, बराबर। और अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, मुझे सिंपली दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, सेट, एक्चुअली मेरा जो नाम है वो हाइट है, अभी मैं रहने दो, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली सेट हाइट ही कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी करने वाला हूँ वो विड्थ रिसाइज करने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर वो मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या लिखना है, विंडो डॉट, नहीं तो एक काम करेंगे, दूसरा स्टेट बना देंगे, अगर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो ये जो है हाइट वाला है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर ना और एक स्टेट बना दे, चलो, CONST। और यहाँ पर मुझे चाहिए विड्थ, और सेट विड्थ। ओके। और यहाँ पर फिर एक बार यू स्टेट आएगा, और इसमें जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, क्या चाहिए मुझे, विंडो डॉट इनर विड्थ चाहिए। ओके। तो ये आ गया विड्थ, और सिंपली यहाँ पर जाके सेट विड्थ कर देना है। ओके, जो हमारा फंक्शन है। और इसमें मैं वही चीज़ करनी है, मुझे विंडो की क्या चाहिए, आपको विड्थ चाहिए, बराबर। तो मैंने ये डाल दिया, बराबर है। और ये जो है विड्थ है, इसको मैं लॉक करता हूँ विड्थ। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, आपके रेफरेंस के लिए रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं विड्थ लगा देता हूँ। ठीक है। और नीचे ये हाइट है ना, इसको भी हम लोग कमेंट कर देंगे, और H1 यहाँ पर क्या करेंगे, विड्थ लगा देंगे। ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए 403 आपकी यहाँ पर विड्थ भी बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल पे नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, रीसाइज पे चाहिए। तो रीसाइज भी हमारी एक इवेंट है। तो विंडो रीसाइज, देखिए मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, और अभी मैं रीसाइज करता हूँ। तो देखिए आपकी जो विड्थ है वो भी आपको बता रहा है। लेकिन ये भी वही चीज़ है, देखिए जब आप ये रीसाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा क्लीन अप फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। मे बी ये जो फंक्शन है वो सेम रखा है मैंने, बट काम उसका बराबर कर रहा है वो, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब आप नीचे आओगे, स्क्रॉल पे नहीं जाना है, अभी रीसाइज पे देखना है। तो देखिए रीसाइज जो है हमारा यहाँ पर एक ही इवेंट दिखाएगा। अगर मान लो फिर से आपने ये निकाल दिया, ठीक है, मैंने सेव किया, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और अभी मैं इसको रीसाइज करता हूँ फिर से, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ कि रीसाइज में जाना है। रीसाइज वाली इवेंट है कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत सारे आ गए ना यहाँ पर। ये तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बराबर है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्लीन अप फंक्शन लगाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर से इसको कम ज़्यादा करते हैं, और फिर से थोड़ा यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, और फिर से यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ एक ही इवेंट दिखाई देगी रिसाइज में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका है कि क्लीन अप फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, और यहाँ पर काम कैसे करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।